अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम आए हैं अपने एग्रीकल्चर लैंड पे। तो हमने कहा कि आपको आज ज़रा टूर करवाएं, क्या निज़ाम ज़िंदगी होती है इधर। ये आप इनसे मिलें, ये अब्दुर्रहमान, ये स्प्रे करने लगे हैं चारे पे जो भैंसें खाती हैं। सर जी किस चीज़ की स्प्रे करने लगे? सुंडी की। तो ये सुंडी की स्प्रे करने लगे हैं इस चारे के ऊपर। खैर ये तो हमें रास्ते में मिल गए थे तो हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन खैर अब हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स सबसे पहले कॉटन पे। ये जी बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क की मईशत इसके ऊपर करती है, लेकिन ये क्या नाम है, अब बीमारी आने के बाद इसकी काश्त के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ा। शुगर मिलें लगने के बाद इसकी क्या नाम है प्रोडक्शन के अंदर बड़ा फ़र्क पड़ा। सरकार ने अच्छा नहीं किया, सरकार ने शुगर मिलें लगा दी जहाँ से आपकी रोज़ी ज़्यादा बचती थी। छोटे तबके से लेके बड़े इंडस्ट्री तक ये निज़ाम जाता था, छोटा बंदा भी इसमें पैसे बचाता था, बड़ा भी बचाता था। ये जी अब अल्लाह खैर रखे, अब ये लगाई है इसके अंदर से, अभी तो इसको महीना हुआ है जी। ये कोई 3 महीने बाद इसके अंदर से हम रुई निकालेंगे। फिर सर कहने वाले माशाल्लाह मेरे वालिद साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है। हमारा शुरू से ही एग्रीकल्चर का काम था, बिज़नेस तो खैर बाद में वालिद साहब ने बिल्डअप किया, लेकिन वो कहते हैं कि जी आप फसल एग्रीकल्चर में सबसे ज़रूरी है टाइम पे बीज डालना। बाकी बीज अच्छी क्वालिटी का हो, स्प्रे उस पर टाइम पे हो, उसकी खाद वगैरह खुराक वगैरह टाइम पे डले, लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आप जितना मर्ज़ी इन चीज़ों पे खर्चा कर लें, अगर आपका बीज टाइम पे नहीं लगा तो आप नुकसान करेंगे। खैर जी आप ये देख सकते हैं यहाँ से भी गंदम काटी है, तो अब ये अल्लाह खैर रखे आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। यहाँ पे अब्बू जान सोच रहे हैं कि या तो मुंजी लगाई जाए या मूंग की दाल लगाई जाए। तीली का था पहले जहन, लेकिन तीली का वक्त गुजर गया। जो जैसे मैं आपको बता रहा था कि बीज टाइम पे लगे तो आपको बचत है, नहीं तो इसके अंदर आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कोई 60 से 70 मन इसकी गंदम की प्रोडक्शन ली है जी, ये पर एकड़। ये जानवरों के लिए तूड़ी आ जाती है, धड़ बनवाई है। केले का पौधा ये माशाल्लाह खड़ा है, ये खुद ही उगते रहते हैं। इसके अंदर बड़ा रोमांटिक सा माहौल बन जाता है। दिन में यहाँ पे धूप ही धूप होती है, तो इसके नीचे आके भी बैठता हूँ मैं। मेरा चक्कर कम लगता है यहाँ पे, लेकिन जब लगता है तो मैं ज़रा नेचर पसंद बंदा हूँ, तो मैं यहाँ पे आके कुछ देर वक्त खामोशी के अंदर गुजारता हूँ। सर फिर दूसरा सेक्टर, दूसरी पट्टी आ जाती है इसकी कपास की। इसको जी ये आप देख सकते हैं गंद की स्प्रे होने वाली है, ये उसके बाद लगी है। इसके अंदर खाद वगैरह भी डालना है, और बाकी आप इसका साइज़ देख सकते हैं, ये भी छोटा है। आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अल्लाह खैर रखे, इसके अंदर 3 महीने तक इंशाल्लाह यहाँ से चुगाई शुरू हो जाएगी कपास की। ये किसान बड़ी उम्मीद लगाता है, और सब चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में होती हैं। इंसान ज़िम्मेदारी के अंदर बहुत ज़्यादा सब्र होता है, जो कि उसका अल्लाह पे ही 100% तवक्कल है। बेशक हर काम में अल्लाह पे तवक्कल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बीज निकलना, उगना, बड़ा होना, अंधेरी छाँव से बचना, ये सब निज़ाम अल्लाह ताला चलाता है। इंसान के बस में कुछ नहीं है। इस टाइम जी हो रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे। बड़ा प्यारा 6:35 और आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह माशाल्लाह पीसफुल और रोमांटिक सा माहौल हुआ है। वो उस साइड पे जी सारी मक्की आ जाती है, जिसको कॉर्न कहते हैं, जिसको छल्ली कहते हैं। आपको उधर भी दिखाते हैं। सर आप माशाल्लाह देख सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने रौनक लगाई हुई है। ये छल्ली निकल आई है जी माशाल्लाह। इसके अंदर 10-20 दिन है, 15 जून से पहले इंशाल्लाह जो है निज़ाम हो जाएगा। इस दफ़ा एक
बीमारी भी आई हुई है। छली के अंदर जो है जी दाना किसी के डाल रहा है, किसी के नहीं डाल रहा, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, अपनी 5-6 पट्टियाँ लगी हैं सब के अंदर। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा शुक्र है कि दाना पूरा, जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि ये सब निज़ाम होता है जी अल्लाह के हाथ में। और इसका जो है ये बंदों पे चलना जी बड़ा मुश्किल है, बैलेंस करना ही बड़ा मुश्किल है। खैर जी, मैं आपको बता रहा था तो ये अल्लाह पे निज़ाम है, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपना फजल रखा है इस दफ़ा। उम्मीद है कि जी इस दफ़ा कोई 90 से 100 मन मक्की आ जाएगी पहाड़ एक। आप देख सकते हैं यहाँ से ये एंटर होते हैं अपने फील्ड के अंदर, फिर रास्ता खुद छोड़ा हुआ है जी, सरकारी नहीं है रास्ता। इस साइड पे भी अपनी आ जाती है जी, इस साइड पे भी अपनी आ जाती हैं। इस साइड पे ये 1 2 3 4 पट्टियाँ आ जाती हैं जी 5 एकड़ वाली, और इस साइड पे भी जी 5 पट्टियाँ आ जाती हैं। बाकी अगली साइड पे जो है अपनी थोड़ी ठेके पे भी ली हुई है, वो ज़मीन आ जाती है जी। उसके अंदर भी अल्लाह का शुक्र है, वालिद साहब की बड़ी हिम्मत है। हम तो, हमारे से तो ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह हिम्मत करके अभी तक माशाल्लाह वो इस पे गामज़न है और वो कर रहे हैं। आपको पता है रोज़ एक जगह से दूसरी जगह पे आके करना ज़्यादा मुश्किल है। अगर बंदा सर पे हो तो मुलाज़म भी काम करते हैं, आपके प्रोडक्शंस में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन कोई 60-70 किलोमीटर दूर बैठे हुए वो माशाल्लाह इस पे रोज़ आ रहे हैं और निगरानी रख रहे हैं। आप माशाल्लाह देख पा रहे हैं ये इस वाली साइड की जितनी भी मक्की है इसके अंदर दाना पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह महीने के अंदर अपना ये निज़ाम पूरा हो जाएगा, इसकी कल्टीवेशन करेंगे। बाकी ये है इंशाल्लाह इसका आपको टूर देंगे, आपको दिखाएंगे कि आगे इसके अंदर क्या लगता है। अभी तो गंदम कटी है, आप जलाई भी चेक कर सकते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत बुरी है, लेकिन क्या करें जी, मजबूरी है, इसको हमें जलाना पड़ता है। अब इसके अंदर ज़मीन तैयार करेंगे, ज़मीन तैयार करके फिर इसके अंदर अब्बू जान का मैंने आपको बताया कि उन्होंने सोचा है कि यहाँ पे या तो मूंजी लगाएंगे या मूंग की दाल लगाएंगे। बाकी तिली का वक्त गुजर चुका है जी, इसके अंदर बाकी मक्की भी लग सकती है, सैलिज वाली दूसरी पकवामी मक्की जो है जिसका दाना निकलना है वो जी मुश्किल है। ये बाकी चारा आ जाता है जो जानवरों के लिए लगाया है जी। वो देखें जी, वो नसीरा है, अपना मुलाजिम है, वो माशाल्लाह पट्ठे पुट्ठे टाइम पे डालता है। बाकी मालक हो तो ज़्यादा है, बाकी रहते तो बेफिक्र ही हैं। तो बाकी इसको सुंडी डली हुई है, तो वो आपने दिखाया था आपको अब्दुर्रहमान, वो इसकी स्प्रे वगैरह करेगा आज इंशाल्लाह। ये सर दूसरी जगह आ जाती है जहाँ पे, यहाँ पे भी जी ये गंदम लगाई हुई थी, दूसरी दाढ़ी यहाँ पे बनाई है, फिर पूरे साल की जानवरों की तूड़ी हो गई है। बाकी अल्लाह का शुक्र है जिनके पट्ठा चारा यहाँ पे लगता है। और बाकी यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा अमरूदों का बाग होता था जो जिसके अंदर कीड़ा पड़ गया। अब इंशाल्लाह इसको सोच रहे हैं कि जी यहाँ पे मिक्स किस्म के फल लगा दें। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह वो भी 1-2 महीने के अंदर हम यहाँ सोच रहे हैं मुख्तलिफ़ फलों के पौधे लगा दें। अब आपको लेके चलते हैं जी, स्प्रे दिखाते हैं जहाँ पे अब्दुर्रहमान स्प्रे कर रहा है। ये देखें जी, ये सुंडी की स्प्रे कर रहे हैं। तो गर्मियों में ज़्यादातर जो है स्प्रे तो शाम टाइम होती है, जो सुबह टाइम होती है। अगर आप बेहतरीन रिजल्ट लेना चाहते हैं, अगर आप दोपहर में करते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में, तो उस टाइम स्प्रे का कोई फ़ायदा नहीं होता जी, कोई चैन नहीं मरती। अगर गंद की भी आप करें तो वो भी कवर अप नहीं होती। तो इसके 2 ही टाइम होते हैं गर्मियों में, या तो आप सुबह टाइम करवाते हो या आप शाम टाइम। ये आप देख सकते हैं शाम का वक्त है जी, ये स्प्रे के ऊपर लगे हुए हैं। बाकी अल्लाह ख्याल रखे, इन्होंने 20 से 25 मिनट में ये दबाड़ा या 1.5 दबाड़ा होना है, इसको इन्होंने 20-25 मिनट में सारी कर देनी है जी। बाकी आज हमने आपको माशाल्लाह सारा अपना एग्रीकल्चर का टूर करवाया। बाकी इंशाल्लाह आपको इसके साथ अपडेटेड रखेंगे क्या निज़ाम हो रहा है, क्या वो हो रहा है। मैं भी एक नया कंटेंट क्रिएटर हूँ,
तो अभी तो खैर बड़ा अच्छा मेरा जा रहा है निज़ाम ज़िंदगी। इसका ये है कि मैं सीख रहा हूँ अभी तो काफ़ी चीज़ें समझ भी आ रही हैं। कभी कभी इस तरह भी होता है कि कंटेंट की समझ नहीं आती, लेकिन कोशिश करता हूँ। मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी ज़िंदगी है कि अपने व्यूज़ को दिखाऊँ, वो भी कुछ सीखें। कोई कोशिश करता हूँ कोई ऐसा कंटेंट डालूँ जिससे मेरे व्यूअर्स को फ़ायदा हो, उनका वक्त ज़ाया ना हो। ये बाकी जी हमारे जानवर वगैरह आ जाते हैं जिनकी आपको धड़ दिखाई है। बाकी जी ये ट्यूबवेल लगाया हुआ है, तो इससे बाकी अपना माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है निज़ाम वगैरह। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसके अंदर कुछ ना कुछ आप गेन करेंगे। बाकी आज के लिए अपना ख्याल रखें जी। थैंक यू।